Assalamu alaikum. Hope you're doing great. Rashan Malik, female consultant of Salcott City. Today we are here with a very exciting topic that is based on stress and anxiety. कहीं ना कहीं ई-कॉमर्स की फील्ड के अंदर इस fierce competition के अंदर we end up falling victims of stress and anxiety. So हमें अपनी लाइफ में इसको इम्प्रूव कैसे करना है या हमारी लाइफ इसकी वजह से कितना डिस्टर्ब हो रही है. मैं और साकिब अवान we are going to discuss this topic today. So this is going to be a very exciting topic. Just stay with us. Let's get started. अस्सलाम वालेकुम साकिब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. And now our viewers are very excited about stress and anxiety because somehow अपनी ज़िंदगी में हम रोज़ के fierce competition में इस चीज़ को face कर रहे हैं. कभी हमें पता होता है इसके बारे में and somehow हम इसको हम कुछ figure out नहीं कर पाते कि हमारी life में what's going on. तो आज मैं और आप अपने लिहाज से but you will tell के how you handle the stress in your life and I'll deal my part कि मैं अपनी life में कैसे इसको handle कर सकती हूँ and then we can tell the audience कि वो अपनी life में because in the end you know yourself better than any person in the world. You have to see कि what works for you and what जो है वो work नहीं करता. So Saqib, I'm gonna start with you. So just shed some light on the stress and anxiety कि ये होती क्या और ये हमारी life के साथ connected कैसे e-commerce की field में specifically. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेस जो है ना वो आजकल बहुत से लोगों का कॉमन एक प्रॉब्लम बनी हुई है। सो लेट डिवाइड दिस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, ये तीनों एक अलग चीज है। जैसे सुकून और आराम जो है ना वो डिफरेंट चीजें हैं। बंदा सुकून चाहता है, वो मेंटली सुकून चाहता है, और आराम जो है वो उसको रेस्ट करके मिलता है। ठीक है, स्ट्रेस जो है ना वो आपकी फीलिंग्स होती हैं, इमोशनल या फिजिकल टेंशन की वजह से जो आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है ना उस चैलेंज के ऊपर या उस डिमांड के ऊपर, उससे उसको फुलफिल ना करना, वो स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, स्ट्रेस कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव आल्सो। ठीक है, इसमें जो आपका फिजिकल, इमोशनल है ना एंड बिहेवियरल सिस्टम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। स्ट्रेस ये नहीं है कि भाई बस मुझे एक बंदा आता है और वो कहता है बस मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि भाई स्ट्रेस होता क्या। सो टुडे वी डिस्कस कि भाई ये स्ट्रेस को एंजाइटी से कैसे रिड ऑफ किया जाए, भाई उसको कैसे ई कॉमर्स के साथ लिंक किया जाए, बिकॉज हमारे पास डिफरेंट वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, डिफरेंट प्राइवेट लेबल सेलर्स हैं जिनकी अच्छी सेल नहीं हो रही बिकॉज 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। कोई बंदा अप जाता है, कोई बंदा डाउन जाता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। देखें, स्ट्रेस की जो साइन है वो आपका हेयर लॉस भी है। ठीक है, मतलब आप जब स्ट्रेस फील करें ना तो आपका विद इन 6 मंथ जो है वो हेयर लॉस होता है। और डिप्रेशन जो है ना वो कांस्टेंट एक फीलिंग होती है आपकी कि भाई आप एक सैड है, आप अपसेट हैं, एंड आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लग रहा। कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स या कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपके साथ हुई होती हैं जिसकी वजह से आप स्टॉप हो जाते हैं, वो नॉर्मल एक्टिविटी भी आपसे परफॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो इसकी भी डिफरेंट टाइप्स है। मतलब डिप्रेशन जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेस से अलग है। आपकी जो मेजर जो चीज है वो आपके ब्रेन को ये डैमेज करता है। जो ब्रेन में छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, इनको ये डैमेज करता है। बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ साइकोलॉजिकल बुक्स। ठीक है, मैं साइकोलॉजिकल बुक्स को बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, तो उसकी वजह से रिसर्च ये हुई हुई है कि भाई जो हमारी वुमेन्स हैं, वुमेन्स वो ज्यादा इफेक्ट होती हैं डिप्रेशन से। ठीक है, मतलब उनको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, डिफरेंट चीजें हो जाती हैं उनके साथ। और जो एंजाइटी अटैक्स हैं वो डिफरेंट कॉमन है बॉयज में। ठीक है, सो इसको आज हम लोगों ने डिस्कस करने। देखें, जब सबसे पहली चीज जो है ना वो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है। ठीक है, कि भाई एक बंदे से मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, वो मेरे लिए फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, वो उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहा जो मैंने उसके लिए सोचा था। अब द थिंग इस केस को गेट रिड ऑफ कैसे किया जाए कि भाई हम लोग इससे बिल्कुल छुटकारा हासिल करके हम अपनी स्मूथली लाइफ चलें। देखिए, लाइफ जो है ना वो कभी स्मूथली रन नहीं हो सकती। उसकी वजह है कि लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स डाउन आते रहते हैं। जैसे ईसीजी की मशीन होती है, वो बिल्कुल इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह जा रही होती है, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो उसका मतलब है बॉडी डेड हो गई। ठीक है, सो इसके ऊपर आज हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है कि भाई देखिए, मैं आप लोगों को अपनी एग्जांपल देता हूँ कि बैक इन 2017 जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और मेरे ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते थे, डिफरेंट असाइनमेंट्स हो जाती थी, तो उस टाइम
इतना टाइम मैं नहीं दे पा रहा था, उसकी कुछ पर्सनल रीजन भी थे, कुछ फैमिली इश्यूज भी थे, तो मुझे स्ट्रेस फील होता था कि भाई मैं नहीं कर सक रहा और एक चीज तो उसको कैसे फिर मैंने ओवरकम किया, फिर मैंने अपने गोल सेट किए। मैं सुबह उठता था, मैं कहता था कि भाई मेरे दिन का मकसद क्या है, ठीक है, पर्पस ऑफ द डे। पर्पस ऑफ द डे क्या है कि भाई आपने इस गोल को जो है वो कैसे अचीव करना है, कौन कौन से आज आपने काम अचीव करने हैं। तो पहली चीज जो है ना वो तो आपने अपने गोल्स को रखना है। जिस बंदे का कोई विजन ही नहीं है, जिस बंदे का कोई गोल ही नहीं है, तो हाउ कैन ही बिकम अ सक्सेसफुल, ठीक है। मैं लड़कों के साथ ज्यादा अटैच हूँ, ठीक है, तो मैं उनके बारे में ज्यादा बात करूंगा, ठीक है। एंड यू कैन टेक लीड ऑफ वुमेन्स कि भाई वुमेन्स जो है वो क्या करती हैं, वो कैसे फील करती हैं, एंड क्या क्या अटैक्स उनको आते हैं, क्या क्या बातें वो लोग फील करते हैं, एंड कैसे वो लोग एक अपने एनवायरनमेंट में रह के, मतलब देखें आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो है ना वो भी बहुत मैटर करती है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स में आपकी चीजें आ जाती हैं। एक बंदा मुझसे ये पूछ रहा था कि भाई कैसे खुश रहा जाए जब सारी चीजें आपके इर्द गिर्द नेगेटिव हो। देखें, मैं आपको इसकी बहुत ही आसान एग्जांपल दूंगा कि अगर तो आप डायमंड है ना, डायमंड, तो उसको आप अगर नाली में भी फेंके या गन में भी फेंके या उसको शेल्फ में भी रखें, वो रहेगा डायमंड, ठीक है। उसको कोई बंदा जो है वो चेंज नहीं कर सकता। सो उस आपने खुद को डायमंड बनाना है। आपने ये नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे। वो एक बहुत ही मशहूर सी एक प्रोवर्ब है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो हमने लोगों को डिस्कस ही नहीं करना। तो रोशान, आप हमें बताएं कि भाई आपने कैसे, आपकी लाइफ में कौन कौन से स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज हुई और क्या कैसे आपने परफॉर्म किया। Yeah, thank you so much, Sakib, for explaining that much in detail. तो अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह elaborate करूँगी कि जैसे आपने इस स्ट्रेस और एंजाइटी को डिफाइन किया, मैं भी इसको डिफाइन करूँगी थोड़ा सा कि स्ट्रेस और एंजाइटी लाइक किस तरह ट्रिगर होती है, किस तरह हम अपनी लाइफ में डिसाइड करते हैं कि नाउ अब हमें स्ट्रेस हो रहा है, अब हमें एंजाइटी हो रही है, या कभी कभार हम उसको जब फिगर आउट नहीं करते, दैट कम्स टू द एंजाइटी पार्ट। स्ट्रेस हमारे पास एक्सटर्नल जो है ना हमारे इमोशंस की वजह से ट्रिगर हो रहा है। ई कॉमर्स की फील्ड में फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट्स भरे पड़े हैं, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, कितनी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वी कांट प्रोवाइड द प्रोडक्ट, हमसे सोर्सिंग नहीं हो पा रही, हम लोगों को जो है सप्लाई नहीं मिल रहे, मेरी इन्वेंट्री पहुंच नहीं रही। उसके बाद स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस हमारे दिमाग में प्लांट होता रहता है विद द स्टेजेस के हम ऐसे प्रोडक्ट से मूव करते हैं सोर्सिंग की तरफ। हर रोज हमारे पास बेशुमार जो है वो सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं ग्रुप के अंदर, हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, स्ट्रेस हो रहा है। हम लोग जो है वो बेसिकली बिगर पिक्चर को देखते हैं पर उसके पीछे गई गई मेहनत और उसकी स्ट्रेटजीज को नहीं देखते और हमें स्ट्रेस होता है, यार वो नहीं कर रहे तो हम वो कर रहे हैं तो हमसे क्यों नहीं हो रहा, दिस इज स्ट्रेस, ठीक है। या कभी कभार वो चीजें, अब हर रोज आपने फेसबुक ग्रुप में देखते रहना है लोगों को सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, उनको प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, उनकी सोर्सिंग बड़ी अच्छी हो गई है, वो कॉपी राइटिंग बड़ी जबरदस्त लिख रहे हैं। डे बाय डे वो आइडिया आपके माइंड में प्लांट होता रहता है और आप एंजाइटी के विक्टिम बन जाते हैं, ठीक है। आपके अंदर वरीनेस आ जाती है, आपके अंदर एक फियर आ जाता है। एंजाइटी इज अबाउट फियर। जब हमारे अंदर वो फियर बैठ जाता है ना, जो हमारी प्रोग्रेसिव या हमारे परसिस्टेंट बिहेवियर्स की वजह से हुआ होता है, तब हम स्ट्रेस का विक्टिम बनते हैं। अब ये दो चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि हम लोगों ने स्ट्रेस और एंजाइटी को किस तरह इजीली बना लिया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यार। अब हमारा मसला भला क्या बन गया, अब हमारा मसला ये बन गया कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप में या कहीं भी फिगर अगर 1 लाख से स्टार्ट हो रही है ना, तो हमारा गोल 1 लाख पे चला गया, ठीक है। वो 1 लाख कमा रहे हैं या वो इतना अर्न कर रहे हैं, तो शायद मैं भी छलांग लगाकर जो है ना वो 1 लाख पे ही चढ़ जाऊंगा। मैं ये नहीं सोचता कि पहले आई हैव टू स्टार्ट विद 10,000, आई हैव टू स्टार्ट विद 20,000, आई हैव टू स्टार्ट विद 30,000। मैं एक दिन के अंदर या मैं एक रात के अंदर 1 लाख, कुछ है भी नहीं, कुछ काम भी करना, मुफ्त की टेंशन सर पे पाल के रखी हुई है कि भाई मैंने 1 लाख कमाना था, मेरे से 1 लाख कमाया नहीं जा रहा, मेरे से हो नहीं रहा, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। दैट्स वेरी बैड। जब हम इस चीज को अलाउ करते हैं, जब हम अपने बिहेवियर को अलाउ करते हैं कि वो किसी चीज से इफेक्ट करे, इजीली इफेक्ट करे विदाउट इवन पुटिंग एफर्ट्स इन दैट, दैट मीन्स कि वी आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ द स्ट्रेस एंड एंजाइटी।
और मैं दूसरी ये बात करती हूँ कि जिन लोगों के पास काम है, अब जिन लोगों के पास है वो धड़ाधड़ दिन ब दिन काम करी जा रहे हैं, दिन रात उनके पास क्लाइंट्स है, 10 क्लाइंट्स है, 12 क्लाइंट्स है, दे डोंट हैव टाइम टू डू सेल्फ ग्रूमिंग, दे लिटरली डोंट हैव टाइम टू अपने आप पर ध्यान दें, या उसके बाद अपनी डाइट पर ध्यान दें, अपनी स्लीप पर ध्यान दें, बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं, एंड दे थिंक देयर अल्टीमेट गोल इज मनी मेकिंग, एक्सेप्ट कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना है। तो ये दो फैक्टर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। विमेन जो होती हैं वो इम्पल्सिव होती हैं, उनकी थोड़ी सी नेचर जो है वो इम्पल्सिव होती है, जल्दी करने की उनको होती है। उनसे अगर प्रोडक्ट नहीं मिल रही एंड दे इवन स्टार्टेड क्राइंग कि यार मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा, मैंने पैसे लगा दिए थे, मुझे फिर भी प्रोडक्ट नहीं मिल रही, इतना ज़्यादा स्पेंड किया, स्टिल आई कांट फाइंड द प्रोडक्ट, एंड दे जस्ट अंडरगो एंड बिकम द विक्टिम्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सो हम लोगों को चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजीज को डिफाइन करना पड़ेगा, एंड हम लोगों को देखना है कि लाइफ के अंदर जब हम कोई शॉर्ट गोल रखते हैं, ठीक है, जब हम कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हमने उसको पूरा कैसे करना है, या उसका प्लान बी क्या होगा कि अगर ये नहीं होता तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है। हम लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं होता। सो साकिब, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप अपनी लाइफ में जो है वो स्ट्रेस की सिचुएशन, जब आप फॉर एग्जांपल यू हैंडल अ टीम, यू डू हैंडल अ टीम, अ बिग टीम, आपके पास नहीं टाइम होता, आपके पास अबंडेंस ऑफ क्लाइंट्स होंगे, तो आप जो है वो किस तरह मैनेज करते हैं, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग को किस तरह टाइम देते हैं? देखिए, मैंने हर चीज जो है ना वो डिवाइड की हुई है, ठीक है। अब द थिंग इज कि हम एक प्रॉब्लम है जो प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है। अब हमारे बहुत से वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो कहते हैं कि भाई हमसे प्रोडक्ट हंट नहीं हो रही, ठीक है, वो उसका स्ट्रेस लेते हैं। अब आप उसको अगर प्रॉब्लम के साथ, अब आप सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी जो है ना वो चेंज कर लेना। जस्ट लाइक इस प्रॉब्लम को आप कहें कि भाई ये मेरे लिए चैलेंज है, ठीक है। अब आप उस चैलेंज को जब आप उसको एकम्प्लिश करेंगे तो वो आपके स्ट्रेस रिलीव में आएगा, ठीक है। मतलब आपने उसको प्रोडक्ट हंटिंग को आपने प्रॉब्लम नहीं समझना, आपने प्रोडक्ट हंटिंग को या सोर्सिंग को या लॉन्चिंग को आपने चैलेंज समझना, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट केस इन्वेस्टर्स का आता है कि भाई इन्वेस्टर्स जो है वो कहते हैं कि भाई हम $50,000 लगा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आप उनको भी चाहिए कि भाई वो देखें कि भाई हमें चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे, मतलब हर्डल्स जो है वो तो हर किसी की लाइफ में आती है। सबसे पहली चीज जो मैं अप्लाई करता हूँ वो है आपकी डाइट, ठीक है। जब आपकी डाइट ठीक होगी, आपकी स्लीप सही होगी, ठीक है, आपकी नींद पूरी होगी, आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी ये स्ट्रेस जो है ना ये खुद ब खुद कम होती जाएगी। देखें, आपने पॉजिटिव रहना है, आपकी जो पॉजिटिविटी है ना वो बहुत मैटर करती है इस चीज में। आपने ये नहीं सोचना कि भाई अगला बंदा जो है वो अगर सक्सेस की तरफ जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा रहा। आपने उसकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है कि भाई स्ट्रैटेजीज जो है वो कैसे, वो कौन सी मेरी स्ट्रैटेजी है जहां पे मैं लैग कर रहा हूँ। अब मैं प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ, मेरे पिछले 3 माह से मुझे एक प्रोडक्ट भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। आप कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं वो फॉलो नहीं कर रहे, तो अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करें। अब पेशावर से कराची जाने का जो रास्ता है वो 3 4 5 रास्ते हैं, ठीक है। अब आपने उस रास्तों को चेंज करना है ना। अब आप तो ये नहीं है कि भाई आपने कराची भी पहुंचना है और आपने रास्ता भी चेंज नहीं करना। आपने सुबह से लेकर रात को जब आप सोने लगते हैं तो आप सोचें, अपने आप को टाइम दें, ठीक है। अपने आप का टाइम जो है ना वो टू मच इंपॉर्टेंट है कि भाई आप खुद को टाइम दें कि भाई मैंने आज के दिन में क्या क्या किया, मतलब मैंने क्या चीज सोची थी, मैंने क्या अचीव किया। मेरा मेरा जो अपना जो मेरी एक्सरसाइज है वो ये है कि भाई मैं मंथ में एक दिन बैठता हूँ और मैं लिखता हूँ एक तरफ कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे कौन सी नेमतें दी, और एक साइड पे लिखता हूँ कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे किस नेमतों से महरूम रखा, ठीक है। सो आप अपने बॉडी के बाल से लेकर ना और पाँव के टो तक देखें कि भाई आपके पास कौन कौन सी नेमत है। अभी बहुत से लोग हैं जो देख नहीं सकते, बहुत से लोग हैं जो बोल नहीं सकते। आपने ये चीज नहीं देखी कि भाई मैं क्यों बोल सकता हूँ और अगला बंदा नहीं बोल सकता। तो आप जब खुद को किसी से कंपेयर करते हैं ना, वहां से शुरुआत होती है आपकी स्ट्रेस की। आपने खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपने आपने कनेक्ट रहना है अपने अपने सोशल सर्कल में लोगों के साथ, अपने अपनी सोसाइटी को ऐसा बनाना है कि भाई आपको जो है वो प्रोडक्टिव लोग मिले, आपको प्रोडक्टिव फ्रेंड्स मिले। मतलब ये नहीं है कि भाई आपने जो है वो सारा दिन बाइक पे घूमते रहना है। आपने ऐसे फ्रेंड्स को चूज करना है जो कि बिजनेस की बातें करते हैं। अगर तो आपने जॉब माइंडसेट है तो आपने जॉब की तरफ जाना है। और कौन कौन से ऐसे आइडियाज होते हैं, देखें रोशान, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई आपकी आपकी हैप्पीनेस जो है वो क्या थी आज से, मतलब उस टाइम थी जब आप 4 इयर्स की थी या अब है,
तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि भाई मैं 4 इयर्स की जब थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज उस टाइम कम थे, अब रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा हो गए। अब आपके पास मोबाइल फोन भी है, अब आपके पास इंटरनेट भी, अब आपके पास दुनिया की हर नेमत है, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेस फील करते हैं। तो क्यों? उसकी वजह यह है कि यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर बंदे को किसी ना किसी नेमत से नवाजा होता है। अब एक बंदा अगर प्रोडक्ट हंटिंग में मास्टरी नहीं कर सकता तो वो प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ चला जाए, वो कीवर्ड रिसर्च की तरफ चला जाए। तो लोग कहते हैं ना कि अमेजोन की फील्ड में सबसे टफ चीज जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग है। मैं समझता हूँ कि सबसे जो टफ चीज है ना वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग है। भाई आपको बेस्ट प्राइजेस कहाँ से मिलेंगे? अब होलसेल, चूंकि मैं लीड करता हूँ, तो होलसेल में बहुत से लोगों को ये इश्यूज आते हैं कि भाई ब्रांड्स अप्रूवल नहीं दे रहे। तो भाई आप ब्रांड्स की तरफ जाओ, आप ब्रांड्स की तरफ जाना छोड़ दो ना, आप डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाओ। आप जब कॉल करते हो तो आपका एक्सेंट वो नहीं होता जो उनको चाहिए। आपने किसी किसी फ्रीलांसर को हायर करना है और उसके थ्रू आपने कॉल्स करवानी है। अगर देखें, मैं दोबारा उसी बात पे आऊंगा कि भाई आप जो है ना, आपने खुद को ग्रूम करना है। आपने ये नहीं है कि भाई 24 के 24 घंटे जो है वो आपने अमेजोन में ही लगाए रखने। अगर आप 10 घंटे देते हैं तो 2 घंटे उसमें अपने आप की ग्रूमिंग को दें। भाई आप लर्निंग की तरफ जाएं, वरना आप एक जगह पे स्टक हो जाएंगे। तो या यू आर वेरी राइट। मेरी एक्सरसाइज जो है वो यही होती है कि भाई मैं एंड आउट, जब सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई मैं जिंदा हो गया हूँ तो कितने बंदे जो है वो फोत हो गए होंगे। ठीक है, जो बंदा रात को सोता है वो तो उसको पता ही नहीं चलता। और जब रात को सोए तो देखेंगे भाई आपने क्या क्या अचीव किया। सबसे बड़ी चीज जो है ना वो आपका अल्लाह के साथ राब्ता है। जब भी आप स्ट्रेस फील करते हैं ना, आप जाए नमाज पढ़ें। आप खुद को देखेंगे कि आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। और इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स जो मोस्टली जो एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार होते हैं वो लोग हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स। भाई उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते। ठीक है, अब आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिलते, क्यों? तब आप खुद से सवाल करें ना कि क्यों मुझे नहीं मिल रहे, मुझ में कौन सी ऐसी जगह पे कमी है। तो फिर मैं आपको फॉलो करूंगा। ठीक है कि भाई आपने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज से क्लाइंट्स लिए, मैं आपके साथ बात करूंगा कि भाई आपने क्लाइंट्स कैसे ग्रैब किए। रोज दुनिया की पोस्ट आती हैं, हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट आती हैं इन ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स। ठीक है कि भाई इनेबलर्स लोगों को इनेबल कर रहा है कि भाई वो बताएं लोगों को, नॉलेज शेयर हो रही है, फ्री ईवीएस का एक्सेस है, फ्री वीडियोस हैं आपके पास, वहां पे देखें कि भाई आपको क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहा। वैसे उस बंदे ने पोस्ट में मैंने उसको समझाया था कि भाई ये चीज होती है ऐसे, आप इसको गलत चीज पे परसीव कर रहे हैं ना। अब ये तो परसेप्शन है आपकी कि भाई आप इस चीज को जो है वो गलत परसीव करते हैं। तो द थिंग इज कि स्ट्रेस जो है ना वो रिलीव करना, ये आपके अपने माइंडसेट का कमाल होता है। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अमेजोन को ना छोड़ें कि वो आपकी लिस्टिंग को होल्ड करे, आप खुद अमेजोन को होल्ड करो। इसी तरह आप अपने ब्रेन को ये मत छोड़ें कि भाई वो आपको कंट्रोल करे, आपने उसे कंट्रोल करना है। द बेस्ट थिंग इज कि भाई आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। और इमोशंस कहाँ से डेवलप होते हैं? आपके ऐसे कुछ रिलेशंस होते हैं, आपके ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, आपकी ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जहां से आपको एक एक्सपेक्टेशन आती है। और जब एक्सपेक्टेशन आती है तो वहां से इमोशंस जो है वो राइज अप होते या वेरी वेल एक्सप्लेन साकिब। आपने जैसे कहा कि मैं आपकी बात को यहाँ से थोड़ा सा पिक करूंगी कि जैसे आपने कहा कि प्रोडक्ट हंटिंग की स्टेज शायद हेक्टिक नहीं होती, सोर्सिंग की चैलेंजिंग होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर अ पर्सन इज द राइट माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट जो है वो राइट है, अप टू द मार्क है, ऑन द ट्रैक है, तो स्ट्रेस प्रोडक्ट हंटिंग हो, सोर्सिंग हो, लॉन्चिंग हो, लिस्टिंग हो, आप उसको जो है ना वो फेस कर लेते हैं। आपका जो एटीट्यूड कैसा है चीज़ों के लिहाज से, आपको टॉलरेट करने की आपके अंदर जिसको कहते हैं ना, यू कैन से के वक़्त कितनी है आपके अंदर, उसके बाद आप चीज़ों को लेकर किस तरह चल सकते हैं। दिस 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 इज द थिंग दैट मैटर्स। मैं 5 चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ दैट हेल्प्स यू टू डील विद द स्ट्रेस। पहली चीज़ जो आपने लिख के बांध लेनी है अपने साथ वो है डिसिप्लिन। आपने अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेकर आना है। बीइंग पाकिस्तानी, हमारी बीइंग फ्रीलांसर्स, बीइंग इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स, शायद हमसे डिसिप्लिन बहुत दूर हो रहा है। ठीक है, हम लोगों के रूटीन हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन है ही नहीं है। कब हमने अपना काम करना है, कब हमने उठना है, कब हमने सोना है, किस टाइम पे हमने अपना खाना खाना है, कितनी हमने नींद पूरी करनी है। नो डिसिप्लिन। रातों को काम हो रहा है, ठीक है, ओके फाइन, आप रात को काम करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर कि अगर मैंने कामयाब होना है तो आई हैव
बैक टू वर्क 3 to 4 to 5 hours इन अ डे। ये डिसिप्लिन है कि मैंने इतने बजे से लेकर इतने बजे काम करना है। ये टाइम मेरा टाइम जो है प्रोडक्टिविटी के लिए है, ये टाइम मेरा टाइम कुछ न्यू लर्निंग के लिए है, ये टाइम मेरा जिम के लिए है, ये टाइम मेरा एक्सरसाइज के लिए है। जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं लेकर आएंगे, बीइंग वर्चुअल असिस्टेंट, बीइंग एन अमेजिंग सेलर और बीइंग बेस्ट सेलर ऑफ अमेजोन, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो डिसिप्लिन नहीं लेकर आएंगे, यू कैन नॉट डील विद द स्ट्रेस। सेकेंड थिंग ये है एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। जब मैं अक्सर लोगों को कहूँ ना कि आप जिम जाया करें या आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए या आपको जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो अक्सर मुझे आगे से कॉम्प्लीमेंट करता है जी तू वड्डी अंग्रेज रहेगी। एंड आई फील सो यू नो काइंड ऑफ दिस इज इवन अ जोक कि जो चीज हमें हमारी कंफर्ट जोन से पुश करती है हमें वो चीज पसंद नहीं आती, ठीक है, हम उसको जो है निगेट करते हैं। तो वो जो चीज हमें पसंद आएगी हम उसको इजीली अडॉप्ट कर लेंगे कि हम उनकी मूवीज देखें या उनके जो है वो पॉडकास्ट को सुने। जो चीज हमें हमारे कंफर्ट लेवल के अंदर रख रही है ना वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन जो चीज हमें हमारे कंफर्ट लेवल से पुश करती है वो उसको हम किसी ना किसी तरह निगेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो है वो डिसिप्लिन के साथ साथ एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज, माइंड एक्सरसाइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन करें, जिम जाएं, अपनी जो है वो बॉडी का ख्याल रखें। तीसरी चीज आती है बैलेंस डाइट। जब आप अपनी डाइट को बैलेंस नहीं रखते, आप बेवक्त खाना खाते हैं या आप रात को खाना खाकर सो जाते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से कनेक्टेड है क्योंकि डिसिप्लिन नहीं रहा ना। रात को हम 12 बजे खाना खा रहे हैं या रात को 1 बजे खाना खा रहे हैं, वी डोंट डू द एक्सरसाइज राइट आफ्टर दैट, हम कोई मूवमेंट नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे इतने ज्यादा दोस्त हैं एंड दे आर यू नो उनके अंदर जो है वो इतने मोटे हैं एंड आई जस्ट ऑलवेज टीच देम एंड आई ऑलवेज इवन रिक्वेस्ट देम कि यार अपने आप पे थोड़ा ध्यान दो, अपने जो है वो पेट के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, ये किस दिशा में जाई जा रहा है तुम्हारा पेट। एंड दे इवन डोंट गिव यू नो अ डैम टू इट के यार इट्स ओके, पैसे तो आ रहे हैं ना। तो ये चीज हमने नहीं करनी। यही चीजें जब अनबैलेंस डाइट हम लेते हैं ना तभी हमारी जो है वो तबाही होना स्टार्ट होती है। हमारी जो है बॉडी में टायर्ड रहते हैं हम लोग, हमें वीकनेस होती है, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, फजूल का गुस्सा चढ़ी जा रहा है, इरेशनल एंगर आ रहा है हमारे अंदर। तो ये चीजें सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तीसरी चीज बैलेंस डाइट थी। चौथी चीज है इनफ स्लीप। आप लोगों ने अपनी स्लीप को इनफ करना है। जरूरत से ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है और जरूरत से कम सोने की जरूरत नहीं है। गोल्स आपके बन चुके हैं। आपका गोल है अगर कि मैंने जो है वो 1 लाख महीने का कमाना है, लेकिन 1 लाख कमाने के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी इतनी ही ग्रूम होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी भी इतनी ही प्रोडक्टिव शो होनी चाहिए कि जितना आप 1 लाख कमाने के साथ, क्योंकि 1 लाख वन टाइम नहीं कमाना। आप लोगों ने कभी भी अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म नहीं रखना कि ये 1 लाख सिर्फ वन टाइम के लिए है। 1 लाख कमाना है, फिर 2 कमाना है, फिर 3 कमाना है, 4 कमाना है। उसके लिए आपके माइंड के अंदर जो है एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक होनी चाहिए, आपका पैशन उसी तरह उसी लेवल पे बरकरार होना चाहिए। पांचवी चीज जो है ग्रेटिट्यूड। जैसे साकिब ने कहा कि हमें जो है वो काउंट करना चाहिए कि कौन सी ब्लेसिंग्स हमारे पास हैं और किन चीजों से हम महरूम हैं। जिनसे महरूम है इट्स ओके, लेकिन जो हमें हमारे पास है छोटी छोटी चीजों को आपने ग्रेटिट्यूड में लेकर आना है। आपने शुक्र अदा करना है कि यार ओके आज मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, चलो मैं सोर्सिंग पे काम कर लेता हूँ। छोटी छोटी खुशियां। इवन आप जब खुश रहना स्टार्ट होते हैं अपनी जिंदगी में, आपका स्ट्रेस लेवल और आपका एंजाइटी लेवल कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी खुशी की जो डेफिनेशन है ना वो चेंज होती जाती है। पहले तो शायद हमें कोई छोटी सी चीज लेकर बहुत खुशी होती थी, अब हम इवन के अगर कोई चीज हमारे पास वही चीज आ जाए या उससे कोई बेहतर चीज आ जाए हमें खुशी नहीं होती, बिकॉज हमने अपना खुशी का मेयार या खुशी की डेफिनेशन को कम्प्लीटली चेंज कर लिया है। हमारी खुशी शायद इस लिहाज से है कि 1 लाख आएगा तो मैं खुश होऊंगा। पहले आप अपने 10,000 वाले माइलस्टोन पे तो खुश हों, पहले आप अपने 10,000 वाले माइलस्टोन के ऊपर तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यू आर एबल टू अचीव दैट। आप अपनी सॉरी स्लीप को बेहतर करें, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप अपना जो है एटीट्यूड चेंज करें कि मैंने किस तरह अपनी जिंदगी के अंदर आई एम सॉरी चीजों को लेकर चलना है आगे। 5 चीजें मैं आपको आपकी बात प्रैक्टिस से करते यहाँ रहना। से second करूंगा। मैं आपकी बात को यहाँ से सेकंड करूंगा कि भाई आपने इन 5 टर्म्स को बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब द थिंग इज कि भाई इसमें एक चीज का और रोल भी है, ठीक है, वो है आपकी लक, ठीक है, आपका जो नसीब है। अब आपका नसीब में अगर एक चीज ना होना तो वो आपको नहीं मिलती, ठीक है, बट आपने उसके लिए दुआ करनी है।
अब आप इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाए ना, तो तकदीर तो आपकी लिखी हुई है कि भाई आपको जो है वो 50,000 मिलेगा, इस दिन आपको 1 लाख मिलेगा, इस दिन 1.5 लाख मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपने मेहनत करनी है। अब लोग कहते हैं कि भाई तकदीर अगर लिखी गई है तो बस मैं सोया रहूंगा, मुझे पैसे आते रहेंगे, अगर तकदीर में लिखा होगा भाई उसके पीछे भी तो साइंस को समझे ना, कि भाई उसके पीछे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई आपने मेहनत करनी है, ठीक है, आपने देखना है कि भाई आपकी जो लक है वो आपका कितना साथ दे रही है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई लोगों की लक जो है वो काम कर जाती है, बट उनके पास स्किल वो नहीं होती। मतलब आप ऐसे बंदों को भी देखते हैं कि भाई जिनके पास स्किल नहीं होती वो अच्छा खासा, देखिए हमारे पास जो पहली मोटिवेशन होती है वो होता है पैसा, ठीक है। एक बंदा पैसा जितना कमा रहा है ना उसको उतनी मोटिवेशन होती है। अब मेरे सीन में ये हुआ था कि भाई बैक इन 2019 जब मैं एज अ वीए वर्क करता था, तो मैं सीख रहा था। अब सीखते के साथ साथ मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलते थे, ठीक है। जब क्लाइंट्स नहीं मिलते थे तो मेरा स्ट्रेस डेवलप होता था। अब स्ट्रेस डेवलप होता था, फिर मैंने अपने सीनियर्स को पकड़ा था, मैंने सीनियर से बात की, जो हमारे केपी के लीड हैं इंजीनियर साहब, उनसे मैंने बात की थी कि भाई अब मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने मुझे गाइडलाइन प्रोवाइड की ना, उन्होंने मुझे एक रास्ता प्रोवाइड किया, उस पर चलना मैंने था, ठीक है। गाड़ी मैंने चलानी थी, रास्ता सिर्फ उन्होंने बताया। तो जब मैं उस रास्ते पे चला तो मुझे क्लाइंट्स भी मिले, मुझे काम भी मिला, मैं वक्त के साथ साथ काम करता गया। अब एक बंदा जो है वो कहता है कि भाई मैं मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ सीख गया हूँ, बट मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे। भाई उसमें आपकी जो फर्स्ट थिंग होती है ना, वो चीजें जो दिखता है वो बिकता है। अब आप खुद को शो नहीं कर रहे, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, सो हाउ क्लाइंट ग्रैब यू, ठीक है। आपको आपका क्लाइंट आपको कैसे पकड़ेगा कि भाई आपके पास स्किल भी है, आपके पास, आप अमेजोन के गुरु हैं जी, लेकिन आप शाय हैं, आप नहीं बता सकते किसी को, अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर सकते। एक बुक में पढ़ा था जिसका नाम था मैन इन सर्च ऑफ पर्पस। उसका उसका अगर मैं क्लाइमेक्स या समरी में बता दूं ना, तो उसमें ये था कि भाई जो डिटेंशन कैंप्स वाले लोग होते हैं और वहां पे लोगों को भूखा रखा जाता है, ठीक है। वहां पे लोगों को कई कई साल जो है वो भूखा रखा जाता है, और कई कई महीने, कई कई डेज जो है वो उनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अब वहां पे जब साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई तो वहां पे भी पता लगा कि भाई लोगों ने भूख के साथ साथ भी खुद को खुश रखना सीख लिया था। आपने एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत से न्यू कमर्स आए हैं, न्यूबीज आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप जाएं, देखें लोगों की पोस्टिंग, देखें लोगों से पूछें कि भाई हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। जब आपको गाइडलाइन मिल जाए तो आप उसके ऊपर जाएं। दूसरी चीज जो है ना वो आपका खुद को टाइम देना है। हमारे बहुत से लोग हैं जो खुद को टाइम नहीं देते, ठीक है। तीसरी जो चीज है वो आपकी एक्सपेक्टेशन है। देखिए आपने एक्सपेक्टेशन को कम करना है ना, तभी जाके आपका स्ट्रेस खत्म होगा। मेरा ये मतलब नहीं है कि आपने एक्सपेक्टेशन लोगों से खत्म करनी है तो आपने लोगों से ताल्लुकात खराब कर देने या लोगों से ताल्लुकात छोड़ देने। आप मतलब आर्ट तो ये है आप लोगों के ताल्लुकात खराब किए बगैर आप लोगों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दें, ठीक है। एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ कि भाई आप जो खुद हो वही हो। नो अदर पर्सन विल कम एंड आपके मैदान में आपके लिए जंग लड़ेगा। आप खुद ही हैं और आपने खुद ही लड़ना है, ठीक है। तो आपने खुद को इतना पावरफुल बनाना है कि भाई अगर कोई बंदा आके और आपको बात कर भी जाता है तो यू कैन टैकल द सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मतलब अगर एकदम से मेरे ऊपर लाके कोई 10 किलो का बोझ डाल देना, ठीक है, तो मैं वहां पे मेरे हाथ डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरी साइंस को समझे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बंदा आता है वो 10 किलो का मेरे ऊपर कोई पत्थर डालता है, वो मेरे हाथ तो डाउन हो गए ना, मतलब मैं उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन वही बंदा जब आके रॉड में मुझे पहले 2 kg डाल के देता है, फिर 5 kg डाल के देता है, तो मेरे मसल्स मसल्स बिल्ड होते हैं ना, ठीक है। और वही वही आप होते हैं जो 10 kg एक महीना पहले नहीं उठा सक रहे थे, वो 10 kg आप बाद में उठा लेते हैं। सो आपने खुद को बर्दाश्त किया ना, आपने कंफर्ट जोन से निकले। सबसे पहली चीज जो है वो तो कंफर्ट जोन है कि भाई आप लोग जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमें कंबल में बैठ के और लैपटॉप यूज करना पसंद है। अब आप उसके पीछे अगर आप अपने माइंड के ऊपर रिसर्च करें ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई अगर आप आराम जगह पे बैठे होते हैं या आराम या सुकून वाली जगह पे बैठे होते हैं तो आपका माइंड वर्क नहीं करता। आपने खुद को जो है वो ऐसी जगह पे रख के काम करना होता है कि भाई आपका माइंड जो है वो प्रोडक्टिव हो। और प्रोडक्टिव माइंड की भी टाइमिंग्स होती है। मतलब क्यों कहा जाता है कि भाई सुबह फजर के बाद मत सोएं, ठीक है। सुबह फजर पढ़ के और 10-12 बजे तक जो है ना वो आपका प्रोडक्टिव टाइम होता है। आपका माइंड उस टाइम आइडियाज जनरेट करता है क्योंकि उसको रेस्ट मिला होता है। अब आप सारा दिन जो है वो सोए रहते हैं और फिर रात को उठ के आप लोग वो करते हैं, तो इट्स कंप्लीट डिफरेंट साइंस, ठीक है।
आपने देखना है कि भाई आप जो है वो कितने लोगों से बेटर हैं। आप ये ना देखें कि मैं कितने लोगों से बैकवर्ड पे हूँ, आप ये देखें कि भाई मैं कितने लोगों से बेटर हूँ। मतलब एक बंदा है, वो कहे कि भाई मैं साकिब अमान से बेटर हूँ, मैं साकिब अमान को बीट करना है। आपने कंपटीशन में आना है। आपने आपने ये नहीं सोचना कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, बस मैंने हैंड हैंड रेज कर दिया, भाई मैंने गिव अप कर दिया, वो मुझसे नहीं हो रहा। आपने उसकी स्ट्रेटजीज को चेंज करना। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे या आपकी लॉन्च हो गई है, ठीक है, प्राइवेट सेलर्स की बात करते हैं, प्राइवेट लेबल सेलर्स की, आपकी लॉन्च हो गई, अब आपकी लॉन्च हुई और आपको सेल्स नहीं आ रही, आपको ऑर्गेनिकली सेल्स जनरेट नहीं हो रही, सो आप देखें कि भाई आपकी लिस्टिंग में कहां कहां पेश हुए। उनको भी स्ट्रेस फील होता है कि भाई हमारी सेल्स नहीं आ रही। आज वो हर दफा अपने जो अकाउंट है उसको रिफ्रेश कर रहे होते हैं कि भाई हमें पता चले कि हमारी कितनी सेल्स आ रही है। सो स्ट्रेस को खत्म करना है ना, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना है, सबसे पहले अपना विजन क्लियर करना है, उसके बाद फिर आपका स्ट्रेस खत्म होगा। और तीसरी चीज जो मोस्ट इफेक्टिवली है ना, वो एक्सपेक्टेशन है, कि भाई आपने लोगों से एक्सपेक्टेशंस कैसे कम करनी है। अब सबसे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भाई मैंने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी और उसने उसको पूरा नहीं किया, तो अगला बंदा जो है वो डिप्रेशन में चला गया कि भाई ये क्या हो गया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली उनके पास इतनी इतनी बर्दाश्त की पावर नहीं होती, तो वो बर्दाश्त कर सकें, तो उनके ऊपर थोड़ा सा भी बर्डन आ जाता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो चले जाते हैं एंजाइटी में। Yeah. और फिर वो कहते हैं कि भाई हमें अटैक्स हो गए हैं और हमें ये हो गया। सो दीज आर थिंग्स आर को रिलेटेड। ठीक है, इन सबको आपने लेके चलना है, तब भी स्ट्रेस जो है ना वो आपका कम हो जाएगा। या यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल साकिब, कि हमें चीज़ों को लेकर चलना है क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आपकी लाइफ में ह्यूमन बॉडी और उसके इमोशंस के अंदर स्ट्रेस आना इज़ नॉट अ कर्स। द थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाउ यू डील विद इट, हाउ यू फिगर आउट कि मेरी ज़िंदगी में गलत क्या हो रहा है और मैंने इसको ठीक किस तरह से करना है। आपकी लाइफ को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपकी लाइफ को आपसे बेहतर कोई जज नहीं कर सकता, आपकी लाइफ को आपसे बेहतर कोई एनालाइज नहीं कर सकता। आपको अगर फील हो रहा है कि मुझे इरेशनल गुस्सा आ रहा है, मुझे छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा चढ़ जाता है, अगले की बात मेरे से हजम नहीं हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे अंदर बर्दाश्त की जो एबिलिटी और कैपेसिटी है वो कम हो रही है, ठीक है, क्यों कम हो रही है? दिस इज द मेन थिंग कि आप लोगों ने फिगर आउट करना है कि मेरी जिंदगी में ये चीजें क्यों हो रही हैं और मैं इनको किस तरह से ठीक कर सकता हूँ। स्ट्रेस होना इज नॉट अ बैड थिंग। स्ट्रेस इज एज लॉन्ग एज यू टेक इट एज अ चैलेंज। कोई चीज आपकी लाइफ में गलत चल रही है, इट्स ओके, आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, वो हमेशा के लिए ऐसे नहीं है। So, सबसे पहली बात यही और आखिरी बात यही है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी जिंदगी को जो है वो अलाइन करना है, अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेकर आना है। पैसे कमाएं, अच्छी बात है, सबको कमाने चाहिए, ढेर ढेर कमाने चाहिए, अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए, लेकिन उस पैसे कमाने के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना नहीं भूलना। इनफ स्लीप होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसके बाद आप लोगों का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिविटी कितनी है आपके अंदर, आप लोगों को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं या आप जो है वो अपडेट कितना रह रहे हैं। यही चीजें जो है वो छोटी छोटी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती हैं, enhance करती हैं। So that's all from our sides. Now we are going to take the questions from the audience. So if you have any questions, you can ask us, and we will answer one by one. So Saqib, if you see any question, you can ping that. प्लीज आज के सेशन से आप, अगर आपको कोई स्ट्रेस है, एंड यू कैन आस्क फ्रीली कि भाई अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं इसको कैसे आगे लेके चलूं। Personally saying that मैम रुशान को नींद आ रही है, no, that's not the case. Sometimes I wear glasses, तो वो मेरी eyes थोड़ी सी down हो जाती है. That's why I might feel like I'm sleeping, but that's not the case. या ये जो ईवीएस वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा वो कर लें कि भाई आपने कैसे, मैंने ग्रुप में लिंक्स भी दिए हुए हैं, देखें। इट्स अ गुड क्वेश्चन कि भाई कैन यू टेक स्ट्रेस मेडिसिन। अब स्ट्रेस मेडिसिन क्या करती है, आपके जो माइंड में दो किस्म के जो है ना वो सेल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। अब जब आपको स्ट्रेस फील होता है ना, तो पॉजिटिव की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है और नेगेटिव की जो है वो ज्यादा हो जाती है। अब मेडिसिन जो है ना वो आपका क्या करती है कि भाई आपके जो अंदर डिजॉल्व होती है ना, वो फिर आपके अंदर पॉजिटिविटी को ज्यादा लेके आती है।
अब लोगों को एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं, वो लोग सो जाते हैं, ठीक है, वो लोग सो जाते हैं और फिर उठते हैं, जी हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हो गए। क्यों? जैसे चाय में आपकी कैफीन होता है, ठीक है, अब चाय में आपका अगर कैफीन होता है तो उसमें आपको रिलैक्सेशन होती है। अगर आप मेडिसिन आज एक लेंगे ना तो हफ्ते बाद आप 3 लेंगे, क्योंकि मेडिसिन इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। परमानेंट सोल्यूशन जो है ना, वो जैसे हम लोगों ने आज एक्सप्लेन किया कि भाई आपने सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना है, आपने कैसे खुद को ग्रूम करना है, कैसे लोगों के साथ कंपटीशन में आना है, लोगों से जेलसी फील नहीं करनी, ठीक है। तो आपने उसको कैसे लेके चलना है, ये हम लोगों ने जो है उसको कर दिया। Yeah, we have a second question, ma'am. I watch videos, learn much knowledge, but my mind cannot stir. मैं भूल जाता हूँ जल्दी. Yeah, sometimes it happens with me as well कि मेरी short term memory में से चीजें skip हो जाती हैं. मुझे नहीं even मुझे ये भी समझ नहीं आती कि मैंने क्या बात कही है, and instantly मैं उसको जो है वो भूल जाती हूँ. The best practice for this is practice. अगर आप किसी चीज का नॉलेज ले रहे हैं तो आपने उसको प्रैक्टिस में लेकर आना है, ठीक है। आपने सिर्फ उसको जो है वीडियो की हद तक नहीं रखना, ठीक है। अगर आप कोई चीज वीडियो देख रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, तो नेक्स्ट डे अगर एक दिन आपने देखी है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपने उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। आप एक छोटा सा पार्ट देखे जिसमें शायद वो सिखा रहा है टूल कैसे यूज करना है, आप सेकंड विंडो में ओपन करें amazon.com UK, उसके अंदर टूल्स को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। बिलीव मी, आपकी प्रैक्टिस अगर स्ट्रांग होगी, आप जो है वो दिन कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के अंदर आ रहे हैं, यू विल नॉट फॉरगेट दैट, इवेंचुअली वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाएगी। तो यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग जिस भी चीज का नॉलेज हो आपके पास। यस, अच्छी बात लिखी हुई है एक बंदे ने कि भाई द ओनली वे ऑफ गेट रिड ऑफ स्ट्रेस इज कि भाई आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, कि आपकी जितनी पॉजिटिव थिंकिंग होगी उतना ही आपका जो है वो माइंडसेट जो है वो चेंज होता रहेगा। और जब आपका माइंडसेट चेंज हो गया तो बात ही खत्म हो गई। पहली चीज जो है वो किसी किसी से खुद को कंपेयर ना करें, ठीक है। जब आप कंपैरिजन पे चले जाते हैं ना तो ये चीज जो है वो बड़े उस पे, ये स्ट्रेस जो है ना इसके भी लेवल्स होते हैं। मतलब पहले आप जो है वो छोटे लेवल पे होते हैं, फिर आप सेकंड लेवल पे, तीसरे लेवल पे आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और फिर आपको एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, वही आपको नींद आ जाती है, आप रिलैक्स होकर सो जाते हैं, उठते हैं तो आप कहते हैं हाँ जी मुझे हॉस्पिटल वालों ने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी। तो व्हाई नॉट यू वर्क ऑन योर सेल्फ कि भाई मैं किस जगह पे लैग कर। Yeah, in the end जो है वो I think we have enough questions for the day. In the end मैं यही कहूँगी और आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि राइट एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बिहेवियर। इवन कि अब अगर आप किसी लाइव सेशन को देख रहे हैं या किसी के पोस्ट को देख रहे हैं या किसी की वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका रिएक्शन भी आपके स्ट्रेस लेवल को डिफाइन करता है। इफ यू स्टार्ट मॉकिंग अदर पीपल, इफ यू स्टार्ट पिंचिंग देम, अगर आप उनके जो है वो उनको अप्रिशिएट नहीं करते वट एवर दे आर डूइंग, यू स्टार्ट मॉकिंग देम, यार ये क्या बकवास चल रही है, ये क्या हो रहा है, ये नहीं होता, ये ऐसे नहीं हो सकता। द फ्लॉ इज नॉट इन देम, द फ्लॉ इज इनसाइड यू, ठीक है। वो कमियां उनके अंदर नहीं है, वो कमियां उस टाइम आपके अंदर है कि आप किस चीजों को कितना परसीव कर रहे हैं और कितनी पॉजिटिव नेचर आपकी है अप्रिशिएट करने के लिए या किसी को बात बात पे मॉक करने के लिए। सो यू नो चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले आप खुद को बदलें, ठीक है, अपने एटीट्यूड को बदलें, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए, अपने जो है वो देखने के नजरिए को बदलें कि मैं चीजों को किस तरह परसीव कर रहा हूँ और मुझे किस तरह पॉजिटिव रहकर सक्सेसफुल हो रहा है। So, Sakib, if you want to conclude it, otherwise that's all from my side. या अदील इरफान भाई, आपकी पोस्ट से हम लोग इंस्पायर हुए थे कि भाई आपने स्ट्रेस के लिए पोस्ट की थी, तो वी थॉट कि भाई बहुत से लोगों को, असल में मैं भी ऐसे 2-3 केस स्टडीज का सामने मेरे सामने आई थी कि भाई उनको मैंने कहा था कि भाई मैं इसको पब्लिकली डील करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट द थिंग इज कि यू लर्न फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है, योर लाइफ इज योर बिग टीचर, योर टाइम इज योर बिग टीचर, कि भाई आप जो है आपने जिंदगी के बहुत से मोड़ ऐसे आते हैं जो बहुत कुछ सिखा जाते हैं। सो आज के बाद किसी ने स्ट्रेस नहीं लेना, और अगर फिर भी किसी को स्ट्रेस हो तो फिर प्लीज मुझसे या रोशान से राब्ता करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्ट्रेस होता रहेगा जिंदगी के अंदर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे चैलेंजेस आते रहेंगे। द थिंग इज दैट कि मैं हूँ या साकिब है, वी आर फॉर द वन डे विद यू, यू नो। कोई है, आज है आपके साथ, कल नहीं होगा, परसों होगा या उससे अगले दिन। जो चीज आपके साथ रहेगी दैट इज योर ओन सेल्फ, दैट इज योर ओन एटीट्यूड, दैट इज योर ओन थिंकिंग।
उसको इम्प्रूव करें, ठीक है, चीज़ों का देखने का नज़रिया बदलें, अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स लेकर आएँ, देन यू विल सी कि दुनिया भी इम्प्रूव हुई है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।